बड़ा मुकाबला क्रिकेट से काफी रुचि रखने वाले हमारे दिनेश शेठ पाटिल मंच के ऊपर है। स्वागत है आपका, आपका भी सम्मान किया जाएगा। दिनेश शेठ क्रिकेट से काफी रुचि रखते हैं और भारत की सबसे बड़ी प्रतियोगिता ब्लास्टर चैंपियनशिप आपने देखी होगी। 20 लाख की प्रतियोगिता पहली मर्तबा हमारे भारत में देखी गई, उसके आयोजक करता हमारे दिनेश शेठ मंच के ऊपर है। आपका भी स्वागत है। तो चलेंगे दोस्तों मुकाबले की तरफ। ये काफी बड़ा मुकाबला होगा। दोपहर का सत्र है, दोपहर के बज चुके हैं 12:51 और चौथे मुकाबले की तरफ प्रस्थान करने जा रहे हैं। केनी सिटी के हमारे डायरेक्टर मैनेजमेंट, इनका भी स्वागत करना चाहेंगे। सभी का स्वागत है क्योंकि घरत परिवार है, इनका समाज में काफी रिश्तेदारी है और समाज के प्रति उनकी काफी अच्छी भावना है, जिसके तहत हम देख पा रहे कि मंच के ऊपर पिछले 5 दिनों से काफी अतिथि गणों का यहाँ पर हम महफिल उनकी देख पा रही है और उनका सभी का स्वागत करना चाहेंगे। पधारे भी सभी अतिथि गणों का हम तेजी से स्वागत करना चाहेंगे। तर सन्माननीय यशवंत चौधरी रांजणपाडा यांचा सन्मानित केला जाईल। दिनेश शेठ पाटील खार्डी, आपण या यमनदादा मात्रे आपला यतोची सन्मान स्पर्धा ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने घरत परिवाराच्या वतीने ते केलं जाईल। दिनेश शेठ पाटील एक मोठं नाव आहे खार्डी गावाच्या दृष्टिकोनातून आणि त्याचबरोबर यमनदादा आपण या आपला यतोची सन्मान केला जाईल। ओ टू कमेंट्री बॉक्स मच्छिंद्र पाटील सर। सन्मान्य हमारे केशव जी घरत, हमारे विलास जी घरत, पूरा घरत परिवार, हमारे कैलाश घरत, प्रवीण घरत, काफी बड़ी प्रतियोगिता इनके माध्यम से देख पा रहे। सभी का स्वागत करना चाहेंगे। खाड़ी टीम ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और जहां तक सवाल है यहाँ पर सुधीर ने कहा कि हम टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे। ये मुकाबला काफी बड़ा होगा क्योंकि हालांकि इस मुकाबले को लेकर चर्चा काफी गर्म है क्योंकि दर्शकों में चर्चा की ये मुकाबला फाइनल का मुकाबला खेला जा रहा है। जिस प्रकार की हमने चर्चा की थी मुरबी बनाम दहीसर के बीच में, वो फाइनल का मुकाबला ही था। हालांकि अंतिम के चरणों में मुकाबला जूझा और ये मुकाबला भी फाइनल का मुकाबला होगा। ऐसी इस मुकाबले को लेकर काफी चर्चा गर्म है, माहौल काफी गर्म है। रुक करने के मैदान के ऊपर 1:52 हो चुके हैं। आरंभिक जोड़ी मैदान के ऊपर प्रस्थान करते हुए सदानंद जोशी इनकी ओर से हैट्रिक विकेट के लिए 3000 का 2000 का इनाम। स्वागत है आपका। चलो आरंभिक जोड़ी मैदान की पर विशाल मात्रे और रवि अलीमकर का साथी भागे। गेंदबाज में तैयार आदेश मते। एक तरफ दूसरे विंडो में हम देख पा रहे पीटीसी के माध्यम से अतिथि गणों का सम्मान होता हुआ। अगर पीटीसी को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, बड़ी वाहिनी हमारी यूट्यूब की। ओ अच्छी गेंद, स्ट्रॉन्ग अपील और यहाँ पर अपील में काफी उत्साह नजर आ रहा है। अंपायर ने कहा कि क्या कुछ हुआ है। अंपायर ने बताया कि ये अंपायर के फैसले के अब हमारा ध्यान रहेगा और अंपायर ने कहा कि आसमान को उंगली दिखाए, आसमान साफ सुथरा, बारिश की कोई संभावना नहीं है लेकिन विकेट की संभावना जरूर है। यहाँ पर लौटना का विशाल मात्रे को एक बड़ा विकेट मैदान से बाहर। ये वही विशाल मात्रे जिन्हें कहीं प्रतियोगिता में बड़ी प्रतियोगिता में अपने बल्ले से सभी दर्शकों को प्रभावित किया है। प्रतिभा संपन्न खिलाड़ी है लेकिन पहली गेंद के ऊपर यहाँ पर प्लेटिनम डक के शिकार हुए और लौटना होगा विशाल को। कृष्णा ने अच्छी से कैच लिया पर विकेट की भूमिका अदा करते हुए और पहला विकेट मैदान से बाहर। ने बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए सौरभ मात्रे अच्छे बल्लेबाज है। खाड़ी टीम, हालांकि समीर सर ने काफी अच्छा विवरण दिया था कि खाड़ी टीम बल्लेबाज के लिए मानी जाती है तो कानपुर टीम गेंदबाजों के लिए ज्यादा मानी जाती है। यानी कि एक तरफ गेंदबाजों का यूनिट है तो एक तरफ बल्लेबाजों का यूनिट है और ये मुकाबला काफी बड़ा होगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं। दोपहर के सत्र में दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। आज सुपर संडे, एतवार का दिन है और छुट्टी मनाने का दिन है और दर्शक यहाँ पर क्रिकेट के साथ लिप्त उठा रहे। स्वागत है सभी का। नए बल्लेबाज आदेश मते गेंदबाज करते हुए पहले गेंद के ऊपर आदेश ने शानदार गेंदबाज करके विशाल के विकेट को चटका। अब नए बल्लेबाज सौरभ मात्रे मैदान पर प्रस्थान करते हुए आते ही सौरभ ने गेंद का परीक्षण किया, जांच किया पर क्योंकि बड़ी खिलाड़ी, महान खिलाड़ी की विशेषता होती है, मैदान पर आते हैं, आंधी तूफान के साथ आते हैं और पूरी तरह से विचार विनिमय करके आते हैं। मिट्टी को मसल दिया, ग्रिप को मजबूत कर दिया और बिल्कुल तैयार है P1 में। अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत किया पर आदेश मते की दूसरी गेंद बहुत ही अच्छी क्विक डिलीवरी, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। मैंने पहले ही जिक्र किया था, जिस तरह से समीर सुमने सर ने जिक्र किया था कि गेंदबाजी का यूनिट है कानपुर टीम के पास। उन्होंने गया बाबू, आवाज नहीं रही थी, गप्पा बस आवाज नहीं कोई दिया। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, क्विक डिलीवरी मैदान के ऊपर, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। दौड़ने की समाप्ति, लगातार दौड़ने की समाप्ति दर्शा रही समय अजीमुशान गेंदबाज का प्रश्न होता मैदान के ऊपर। आपकी बार पुल टॉस गेंद, बल्ले का फेस खोला, लॉन्ग ऑन से निकलती हुई चीरती हुई गेंद, शानदार
चेतन ने यहाँ पर फील्डिंग का मुजाहरा किया, ऐसे लगा कि गेंद सीमा पर आंखों से ओझल हो रही है, लेकिन वहां पर शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया। 2 रन का इजाफा होता हुआ। टीम का स्कोर पहले गेंद में विकेट चटका विशाल का, दूसरी गेंद डॉट टी और तीसरी गेंद के बाद सौरभ माथुर ने यहाँ पर 2 रन के साथ अपनी इनिंग की शुरुआत की और अपनी टीम के खेल में 2 रन जोड़ दिए और टीम के शुरुआत के लिए 3 गेंदों का इस्तेमाल करना पड़ा। इतनी अच्छी गेंदबाजी बीच मैदान के ऊपर आदेश मध्य के माध्यम से। एक और बढ़िया शॉट, हेलीकॉप्टर उड़ा दिया, उड़ा ले गेंद के नीचे और गेंद सीमा पार, इनपुट ऑफ द स्क्वायर, यहां पर स्क्रीन के सामने 6 रन। नेट नंबर 3 पर तीसरे पायदान पर आते हुए क्यू ने प्रमोट किया पर और अब टीम का स्कोर उछलता हुआ 8 के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। इस बीच प्लेसमेंट करते हुए यहाँ पर डिफेंसिव स्ट्रोक को यहाँ पर उन्होंने पसंदीदा गेंद कहां पर फेंकी गई पता नहीं चला, पर प्रीतम थे वहां पर, तीजी शायद गेंद के ऊपर झपटे भी थे, लेकिन 1 रन का इजाफा होता हुआ। टीम का स्कोर आप जाकर पहुंचता हुआ 9 के ऊपर पहुंचता हुआ। बड़ी प्रतियोगिता खेली जा रही बीच मैदान के ऊपर और इस प्रतियोगिता के लिए हमारे संदीप जी केनी, इनकी ओर से 1500 का प्यार भरा तोहफा और हमारे केनी सेट्टी इनकी ओर से भी 5000 का प्यार भरा तोहफा आ चुका है सभी का। रामशेठ ठाकुर इनकी ओर से 5000, विश्वनाथ चौधरी 5000, कैलाश बबन पाटिल 10,000। स्वागत है आपका। ओ स्विच हिट करना चाहते थे, समय काफी कम मिला, बल्लेबाज को ओवर का हुआ समापन का ऐलान अंपायर की ओर से होता हुआ। टीम का स्कोर 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ। ये देखिए एक्शन रिप्ले, अंतिम गेंद का किस प्रकार रहा। स्विच हिट खेलना चाहते थे लेकिन आदेश काफी अच्छे जड़ में गेंदबाज करते हुए बल्लेबाज को कोई मौका नहीं मिला, पर सौरभ को बीट किया इस गेंद ने और नतीजा आपके सामने। डॉट गेंद की समाप्ति, बाल बच्चे सौरभ, गेंद करीब से निकल चुकी थी ऑफ स्टंप के, लेकिन हाई लो किया गेंद को और ओवर का हुआ समापन। टीम का स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सन्माननीय रामशेठ ठाकूर साहेब मुरबी, माजी ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी 5001 रुपयाचं देणग्या स्वरूपामध्ये सहकार्य केल्याबद्दल त्यांचा मनपूर्वक आम्ही इथे आभार व्यक्त करतो। तत्पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे खारघर शहर अध्यक्ष बलिराम नेटके साहेब यांचा येतोची सन्मान नानाशेठ घरत परिवाराच्या वतीने इथे केला जाईल। साहेब या पण निश्चित स्वरूपात आपला येतोचित गौरव इथे केला जाईल। हो तो मच्छिंद्र पाटील सर। सम्मानीय गुरुनाथ चौधरी इनकी ओर से हमारी प्रतियोगिता के लिए 2100 रुपए का प्यार भरा तोहफा। स्वागत है आपका भी। चलेंगे मैदान के बारे में। मैंने पहले कहा था कि घरत परिवार है, इनका समाज में काफी रिश्तेदारी है, समाज के प्रति उनकी भावना है, समाज से जुड़ा हुआ है परिवार है। इसके लिए नाना शेठ काफी नाम बढ़ा रहा है और नाना शेठ के नाम से बड़ी प्रतियोगिता खेली जा रही है बीच मैदान के। घरत परिवार की ओर से सभी का स्वागत करना। चेतन गेंदबाजी में आते हुए पर चेतन पाटिल, लेफ्ट में भूर्ती विकेट, ऑन साइड में ड्राइव किया, पर स्ट्रेट ड्राइव किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे लेकिन इस बार गेंद को नहीं लपक पाए। जितनी रफ्तार से खिलाड़ी वहां पर आए थे, निखिल पाटिल आए थे वहां पर, निखिल जब तक गेंद को फील्ड के समय था बल्लेबाज के पास 1 रन पूरा करने का। अब जाकर टीम का स्कोर बनता हुआ 10 रन। इतना आसान नहीं गावदेवी खाड़ी टीम के लिए कानपोली के सामने रन जुटाना, क्योंकि 1-1 रन जोड़ना यानी कि संघर्ष करना मैदान के ऊपर है। सौरभ ने छक्का जरूर लगाया, उसके बाद रनों की रफ्तार तेजी से हुई। नेहरू की शुरुआत, गेंदबाज की तब्दीली में यहाँ पर सेंटर जेल एंड की ओर से गेंदबाज करते हुए यहाँ पर चेतन पाटिल। इनमें भी काफी रफ्तार है, सटीक लाइन को बरकरार करना, गेंदों को उछाल में तब्दील करना, ये उनकी विशेषता रही है। लेग स्टंप से बाहर गेंद और पकाने के बाद अंदर की तरफ आई, अंपायर को शक की निगाह से देखा था बल्लेबाज ने। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार पीटीसी के जरिए, ये देखिए पीटीसी जहां पर रहती है क्वालिटी दिखाती है, क्लैरिटी दिखाती है। हमारे संदीप भास्कर उनकी पूरी टीम हम देख पा रहे हैं। और ये देखिए टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई थी, हुक करना चाहती इस गेंद को, फाइनल के रीजन में खेलने की तमन्ना थी, लेकिन इस बार सपने अधूरे रहे। डॉट गेंद की समाप्ति, कोई मौका नहीं। यहाँ पर टीम का स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद जड़ में रखा था, ऑन साइड में ड्राइव किया, ऑन ड्राइव के जरिए खिलाड़ी वहां पर आदेश में आते हुए, आदेश ने पहला ओवर शानदार किया था। इस आदेश ने पहले ओवर में 9 रन देते, हालांकि पहले गेंद पर विकेट चटका था विशाल का, वही आदेश गेंद के नीचे आते हुए टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ेगा और 1 के साथ टीम का स्कोर 11, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर दूसरा ओवर प्रगति पर। बड़ा मुकाबला, बड़े दर्शक, मैंने पहले ही कहा था कि इस मुकाबले को लेकर चर्चा काफी गर्म है। यहाँ पर हमारे दिनेश पाटिल और हमारे हेमंत माती भी मंच के ऊपर है, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। ये देखिए उड़ा गेंद को, आदेश गेंद के नीचे है लेकिन उनके मस्तक पर दस्तक नहीं दिया, पर अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। ये देखिए बल्ला भी छोड़ दिया, हथियार भी डाल दिए, लेकिन इस गेंद को अंपायर अगर चाहे तो हम चेक करेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पर 2 रन का इजाफा दिया जा सकता है। बिल्कुल चेक करना चाहेंगे हम,
क्योंकि काफी क्लोज डिसीजन है, पीटीसी है जहां पर कोई सवाल ही नहीं है। पीटीसी के तीसरे आंख से हम देखना चाहेंगे यहाँ पर कि ये विकेट यहाँ पर एक खिलाड़ी यदि सीमा रेखा के बाहर गया या नहीं है, या गेंद को सेव किया, ये देखना अब लाजमी होगा। सबरब माते खेरे 10 के ऊपर, रबी अलीम का उनका 7 के ऊपर 1 के ऊपर टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ। 5 ओवर का मुकाबला है। हालांकि पहला मुकाबला एक तरफ काफी अच्छा हुआ, दूसरा मुकाबला काफी शानदार हुआ। किरोली का तीसरा मुकाबला बिल्कुल एक तरफा हुआ, और ये सुपर 8 का चौथा मुकाबला हम देख पा रहे हैं। यानी कि सेमीफाइनल में कौन सी टीम पहुंचेगी, इसके लिए मुकाबला जारी किया जाएगा। हमारे दीपक पाटिल सर अंपायर की भूमिका अदा करते हुए, दूसरे हमारे जाहिद फरीद सर है हमारे बीच, प्रवीण गरत रहेंगे, हमारे कैलाश गरत रहेंगे, केशव गरत, साथ साथ ऋषभ रहेंगे हमारे, और विलास जी गरत। सभी का काफी बड़ा योगदान रहा इस प्रतियोगिता के लिए। और हमारे खासतौर पर जिनके हम चर्चा करते हैं, ब्रांड के हमारे मनीष जी गरत, इनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। काफी बड़ा ब्रांड है उनका, उनके आपको बताना चाहेंगे गड़गे सर, एमजी जो ब्रांड है काफी बड़ा ब्रांड है। आपने देखा कि जब अंबानी परिवार की शादी हुई, उस शादी में जो सेलिब्रिटी लोगों ने कपड़े पहने थे उन्होंने डिजाइन किए थे, फैशन डिजाइन किए थे। इतना बड़ा उनका ब्रांड है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा मराठी लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं, यह हमारे लिए गौरव की बात है। यस, और टीम का स्कोर यहां पर बताएंगे हम आपको, लेकिन ये काफी नजदीकी मामला है और इसको तीसरी आंख से देखा जाएगा कि ये फील्ड किया गया, सेव किया गया, या फिर बैलेंस नहीं था, या कुछ कहा था। हमारे पीटीसी के 4 कैमरे की टीम है हमारे साथ, उनके तीसरी आंख से यहाँ पर जांचा जाएगा, पड़ता जाएगा। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी, मैंने पहले जिक्र किया था, ट्रांसपेरेंसी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, उसके बाद कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी, इन 5 तत्वों के मूल आधार के ऊपर यह प्रतियोगिता की नींव खड़ी है, और उसी आधार पर प्रतियोगिता चलती हुई। काफी बड़े आयोजन, हमने पहले दिन से इस प्रतियोगिता का आयोजन की चर्चा की थी, और यहाँ पर यस, प्रवीण गरत हमारे बीच में है, सेफ है। चलो 2 ही रन मिळेंगे। यस गडगे सर। तर इथे सन्माननीय आदित्य अलीमकर खार्डे यांचं आगमन झालेलं आहे आणि त्यांच्या समवेत टेंबोडे गावातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व शिवम बिल्डर्स आदरणीय संदीप शेठ पाटील यांचं आगमन झालेलं आहे। नानाशेठ घरात स्मृती चषक क्रिकेट स्पर्धेमध्ये आपणा दोघांचे मनपूर्वक स्वागत आहे। 13 पर 1 विकेट, दूसरा ओवर प्रगति पर रन बरसेंगे नहीं, ये चिंता का विषय। जरूर चेंज ऑफ पेस, ऑन साइड में खेलने की चाहती कृष्णा गेंद के नीचे, विकेट कीपर की भूमिका बखूबी निभाते हुए एक और विकेट का सदमा, गावदेवी खाड़ी को दूसरा सदमा, 13 के ऊपर, ये दूसरा विकेट मैदान से बाहर। बजरे सबसे कातिल गौतमी पाटिल, क्या बात है। काफी मैंने पहले ही चर्चा की थी कि मुकाबले को लेकर चर्चा काफी गर्म है, मुकाबला काफी बड़ा होगा। अब नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए प्रहलाद पाटिल, बड़े शॉट के लिए माने जाने प्रहलाद पाटिल। यदि ये छक्के लगाएंगे ना, वो छक्के नहीं बल्कि अट्टे होते, इतने लंबे छक्के लगाने के लिए माहिर बल्लेबाज माने जाने प्रहलाद पाटिल मैदान पर आते हुए यहाँ पर। टीम का स्कोर यहां पर रुका हुआ 13, 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। अभी भी हालात काफी नाजुक है। पहले जिक्र हुआ था कि जिस प्रकार से गेंदबाजों की ताकत है कानपुर टीम, उन्हीं तरह से बल्लेबाज की ताकत है खाड़ी टीम। देखना खाड़ी टीम 5 ओवर में कितना बड़ा लक्ष्य खड़ा कर देगी। अब तक का इतिहास हम बताएंगे आपको। पहले मैच में रन चेस नहीं हुए, दूसरे मैच में रन चेस नहीं हुए, तीसरा मैच आसान था, 22 रन बनाने थे, और रन चेस हुए निबाली पाड़े की ओर से। लेकिन चौथा मुकाबला क्या कुछ होगा इस मैदान के ऊपर। दोपहर की कड़ी धूप, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम देख पा रहे, मंच के ऊपर अतिथिगण काफी खचाखच, वो भी स्टेडियम हमारा भर चुका है। सभी का स्वागत करना चाहेंगे, बने रहना हमारे साथ। आज का अंतिम दिन, एतवार का छुट्टी का दिन, मनाएंगे नाना सेठ ट्रॉफी के जरिए। यहां पर बढ़िया शॉट, इसी की चर्चा की थी कि ये बड़े शॉट लगाने में माहिर बल्लेबाज है। गेंद सीमा पर 6 रन। तत्पूर्वी मान्यवरांचा सन्मान केला जाईल। गजानन पाटील अंतरली आणि आदित्य अलीमकर खार्डे या दोन्ही व्यक्तिमत्वांचा घरत परिवाराच्या वतीने स्वागत केलं जाईल। तत्पूर्वी यानंतर जी लढत असणार आहे, जे अनुमान श्री साई सिद्धी करवले विपक्ष
अंश 11 गावदेवी दैसर क्रिकेट संघाच्या संघनायकाला नाणेफेकीसाठी आमंत्रित करण्यात आलेला आहे। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स मचिंद्र पाटिल सर। बहुत बहुत शुक्रिया महागुरु। यहाँ पर मैंने पहले चर्चा की थी कि सबसे बड़े छक्के लगाने वाले खाड़ी टीम के नामी बल्लेबाज कौन है, तो नाम है प्रहलाद पाटिल। आते ही बल्ला घुमाया उन्होंने, बढ़िया बढ़िया, और गेंद सीमा पर 6 रन। 19 के ऊपर 2 विकेट, 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। पहले ओवर में मिले 9 रन, दूसरे ओवर में मिले 10 रन, कुल मिलाकर टीम का स्कोर 19। 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर टॉस हारने के बाद खाड़ी टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई नर की शुरुआत, गेंदबाज में तब्दीली, आदेश मते का फिर एक बार इस्तेमाल किया। ये वही गेंदबाज है जिन्होंने पहले गेंद पर विशाल का विकेट चटकाया था, महज 9 रन दिए थे, इकोनॉमिक गेंदबाज की थी और किफायती गेंदबाजी कर फिर एक बार दूसरा कोटा उनके हाथ में दिया सुधीर पाटिल ने। कप्तानी अच्छी करते हुए साकिब बल्लेबाज रवि अलीम कर तैयार है। 3 गेंदों का इस्तेमाल किया, 1 ही रन बनाया, अच्छी गेंद, इसीलिए तो माने जाते हैं गेंदबाज। तेज तरार गेंदबाजी, अनुशासित गेंदबाजी, सटीक लाइन को बरकरार करना, सही दिशा के साथ गेंदबाजी करना, इस गेंदबाज की विशेषता रही है और उसी विशेषता के आधार के ऊपर ये दूसरा स्पेल करते हुए और यहां पर अच्छी गेंदबाजी, आदेशमती की अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। 19 पर 2 विकेट, तीसरा ओवर प्रगति पर खाड़ी बनाम कानपुर के बीच में सुपर 8 का मुकाबला। ऑन साइड में हवा में गेंद, लेकिन गेंद जाएगी हवा के साथ साथ घटा के संग संग सीमा पार, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। काल में जड़ में रखा था गेंद को, खिलाड़ी मौजूद, रोहित गेंद के नीचे, इस बार चूके बल्लेबाज, एक और विकेट का नुकसान। 25 के ऊपर तीसरा विकेट मैदान से बाहर। हमारे साथ महागुरु है हमारे एमडी गर्गे सर, हमारे साथ मराठी की काफी मीठी बोली बोलने वाले हमारे मैफाम कर्जत समीर सोमने सर है, दैसर के हमारे सौरभ पाटिल हमारे साथ है, स्वागत है। और हमारे स्कोरर ऋषि घरत हमारे साथ है, स्वागत है सभी का। कैलाश जी घरत भी हमारे बगल में है, काफी बड़ी जिम्मेदारी वो भी निभाते हुए, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। ये देखिए उठ पटांग, बल्ला घुमाया, ऊंचाई ज्यादा, कृष्णा गेंद के नीचे, विकेट कीपर, ओ माय गॉड, विकेट कीपर से कभी नादानी नहीं होती। हालांकि उनके हाथ में ग्लव्स होते हैं, अक्सर विकेट कीपर नादानी करते, लेकिन ये नादानी की उन्होंने। हम इसीलिए कहते हैं कि जब क्रिकेट खेलने आते हैं तो हाथों में तेल और बालों में जेल कभी नहीं लगाना चाहिए। गेंद फिसलती है और गेंद फिसल के मैदान के ऊपर। टीम का स्कोर 26, प्रहलाद पाटिल को मिलेगा पर स्ट्राइक पर मौका। सूरज फौजदार एक गेंद के ऊपर 1 रन बनाते हुए, ये वही सूरज फौजदार है, पिछले साल उन्होंने किंग ट्रॉफी में बाइक जीती थी, वही खिलाड़ी 9 साइड पर मौजूद है। अब सेकंड पर है प्रहलाद पाटिल, पहले गेंद पर छक्का लगाया था, उसके बाद आपको मौका मिलेगा प्रहलाद को। बड़े शॉट लगाने में माहिर है, सबसे बड़े छक्के लगाने में माहिर है, वही खिलाड़ी मैदान के सेकंड पर। गेंदबाज आदेश मध्य तैयार और विकेट।
अच्छी गेंद, क्या गति थी यहाँ पर, क्या लेंथ थी, क्या लाइन थी, क्या सटीक लाइन को बरकरार किया और क्या अनुशासित गेंदबाजी की। इतने बड़े कद के गेंदबाज होकर भी गेंद को निचले हिस्से में रखना इतना आसान नहीं है गेंदबाज के लिए, लेकिन कर दी का कारनामा ये गेंदबाज ने। देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार आदेश में देगा, बल्लेबाज का किसी भी तरह फुटवर्क नहीं था, ऑन साइड में खेलने की चाहत रखी थी, बैकलिप को काफी हाई लिया था, डॉट गेंद की समाप्ति। इस बीच इस बार फिर एक बार प्रहार जरूर किया, लेकिन इस बार गेंदबाज गेंद के नीचे आए थे, लेकिन पॉइंट के खिलाड़ी कृष्णा गेंद को, कृष्णा विकेट कीपर है, कृष्णा ने जैसे क्या छोड़ा विकेट कीपर से हटा दिया उनको। यहाँ पर 1 रन का इजाफा, ओवर का बाद समापन 27 पर 3 विकेट, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। जलपान का समय हो चुका है, जलपान की गाड़ी अंदर जाएंगे, रुक करेंगे यहाँ पर यमडीगढ़ के सर के पास कुछ सम्मान के लिए। थँक्स मच्छिंद्र पाटील सर, इथे मान्यवरांचा सन्मान केला जाईल। सन्माननीय राजेश केनी आणि तेजेश केनी या दोन्ही व्यक्तिमत्वांना स्वर्गीय नानाशेठ घरत परिवाराच्या वतीने आमंत्रित करण्यात आलेला आहे। या आपण आपला यथोचित सन्मान केला जाईल, कारण आपली हिंदू संस्कृती आहे, मनामनाच्या गाभाऱ्यात मूर्ती आपली सजली, स्वागतास वाटे सुमनांजली, स्वागत नसे हा तर हाय एक जीवाला, आणि तुम्हा सर्वांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला आहे खऱ्या अर्थाने स्वर्गीय नानाशेठ घरत स्मृती चषक 2024 हा दैदित्यमान क्रिकेटचा सहला आणि संपन्न होत असताना खऱ्या अर्थाने आपण या स्पर्धेसाठी आवर्जून उपस्थित राहिलं। आपला यथोचित सन्मान इथे केला जात आहे। चंद्रकांत चौधरी एकेकाळचे नामवंत क्रिकेटर, चंद्रकांत दादा या, आपला यथोचित सन्मान इथे केला जाईल। निश्चित स्वरूपात समालोचक म्हणून आमच्याशी जोडले गेलेले आहेत महाराष्ट्रातील एक नामवंत क्रिकेट समालोचक आपण पाहतो, तिन्ही भाषांवर प्रभुत्व असणारे आमचे मच्छिंद्र पाटील सर, मॅन फ्रॉम खऱ्या अर्थाने पाहतो इथे। निश्चित स्वरूपात त्यांचं खूप मोठं योगदान आहे या स्पर्धेला समालोचकांच्या दृष्टिकोनातून, आणि त्यांच्या समेत आपण इथे पाहतो समीर सोमने सर, मराठीचा एक गोड आवाज, एक दमदार समालोचक, आणि त्याचबरोबर सौरभचं सुद्धा कौतुक करावे लागेल। आणि सर्व प्रेक्षकांना इथे नम्र विनंती आहे बघा, नानाशेठ घरत परिवाराच्या वतीने सर्व प्रेक्षकांची भोजनाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। इथे MG फॅशन डिझाईनचे खऱ्या अर्थाने आताच मच्छिंद्र पाटील सरांनी उल्लेख केला की खऱ्या अर्थाने ज्याने चांगलं पदवीधर व्यक्तिमत्व आहेत की विद्यामुले व्यक्तीच्या जीवनात खऱ्या अर्थाने कुशाग्र बुद्धी आणि प्रयत्न यांच्या जोरावर शिक्षण घेतल्याने आपण जीवनामध्ये अनेक संकटांवर मात करू शकतो। मनीष घरात तुझं खऱ्या अर्थाने आम्ही सर्वजण कौतुक करू, एक अग्री भूमिपुत्र म्हणून खऱ्या अर्थाने शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये तू एक नाव लौकिक केल्याबद्दल तुझं मनपूर्वक अभिनंदन। ओ टू मच्छिंद्र पाटील सर। बहुत बहुत शुक्रिया एमडी सर। चलेंगे मैदान के ऊपर, टीम का स्कोर 27-3 विकेट, इसके बाद चौथा और प्रगति पर कप्तान आते हुए गेंदबाज के लिए सुधीर पाटिल यहाँ पर आते हुए। सुधीर पाटिल ने कई साल क्रिकेट की दुनिया में राज किया है, आज भी वही जोश, वही जुनून, वही ताकत, वही नजाकत और वही कप्तानी करते मैदान के अंदर। जबरदस्त गेंदबाज, कई साल इस खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए कानपुर टीम को दिए और कानपुर टीम का नाम ऊंचा पर लाकर कर दिया। वही कप्तान यहाँ पर मैदान के सुधीर पाटिल चौथे नंबर के पायदान पर गेंदबाज के लिए आते हुए। फुल टॉस गेंद, बल्ले का फेस खोला, प्रहलाद की गेंद से निकलता हुआ ये बड़ा हिट, 6 रन। सुपली सोन्याची रे सुपली तीसरे अंपायर के आंख से देखा जाएगा कि ये गेंद बीमर है या नहीं है, क्योंकि हाइट वेस्ट के लिए, वेस्ट ऑफ हाइट के लिए यहाँ पर चेक किया और ये फेयर डिलीवरी है। फेयर डिलीवरी मिलेंगे 6 रन मैदान के ऊपर। प्रहलाद का बल्ला कितना घूमेगा यहाँ पर, क्योंकि प्रहलाद ने अब तक 2 छक्के लगाए, 5 गेंद का इस्तेमाल किया, 13 रन बनाए उन्होंने यहाँ पर, बहुत ही बड़ी बल्लेबाजी। और सूरज फोदा उनका साथ बदे 1 के ऊपर, टीम का स्कोर बनता 33 के ऊपर, 3 विकेट, चौथा और प्रगति पर 3.2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। ये काफी बड़ा मुकाबला हो रहा है, इससे काफी उम्मीद है इस मुकाबले से हमें। स्विच हिट करने की तमन्ना थी, लेकिन ये नादाने निखिल गेंद के नीचे, प्रहलाद को विश्वास नहीं हो पा रहे। जिस प्रहलाद ने सीधे बल्ले से 2 छक्के लगाए थे, जब घी सीधी उंगली से निकल रहा था तो क्या टेढ़ी करने की जरूरत थी, ये कप्तान उनसे जरूर पूछेंगे। एक और विकेट का नुकसान, 33 पर चौथा विकेट मैदान से बाहर।
यहाँ पर अच्छे बल्लेबाज की प्रहलाद ने, मैंने पहले जिक्र किया था, बड़े छक्के लगाने के लिए माहिर है, लेकिन नादानी कि उन्होंने रिवर्स स्विच खेलना चाहते थे और उनके पारी का अंतोबाज सुधीर को मिली यहाँ पर एक और सफलता। 33 के ऊपर 4 विकेटें गिरी है। अभी भी इस ओवर के 2 गेंदों का खेल और अगला ओवर 6 यानी कि 8 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। टीम का स्कोर है 33। यदि 50 बनेंगे तो मुकाबला काफी कड़ा होगा। जैसे कि पहला मुकाबला देखा था हमने, अंशुलिबन दैसर और वाईसीसी हर्षाली मुरबी के बीच में 51 रन बनाने थे मुरबी टीम के लिए। इस ओवर के 3 गेंदे शेष है तो मुरबी टीम ने 50 बनाए, 51 का लक्ष्य था, 1 गेंद 3 की आवश्यकता थी। ऐसा बड़ा मुकाबला हमने देखा। 50 के ऊपर रन चाहिए क्योंकि एक खुला मैदान है, खुले आसमान के नीचे बड़ी प्रतियोगिता खेली जा रही है, खुली न्यूति है और खुली चुनौती आपको दी जाएगी मैदान के ऊपर। अच्छी गेंद, स्ट्रेट आउट किया गेंद को, गैप शॉट का चयन, गेंद मनमोहन सीमा पार, आदेश मध्य वहां पर गेंद जड़ तक नहीं पहुंच पाए और ये सीधा 4 रन के लिए। फौजदार 5वें नंबर के पायदान पर है। खाड़ी टीम में बल्लेबाजी 10वें नंबर तक है। इसके लिए बल्लेबाज का यूनिट माना जाता है और कानपुरी की ताकत है गेंदबाजी। एक तरह पे बल्लेबाजों का बोलबाला, एक तरह पे गेंदबाजों का बोलबाला। कहीं भी मत जाने दोस्तों, ये मुकाबला आपके सांसों को रुकाएगा और आपकी धड़कनें तेज करेगा। इतना बड़ा मुकाबला होगा। ओ ये देखिए कितनी ताकत रिलीज किया, पर गेंद को निचले से में रखा। हर बल्लेबाज यश फौजदार को यहां पर बिल्कुल अपने उंगली पर नचाया। यश ने हालांकि मिट्टी को मसल दिया, ग्रिप को मजबूत कर दिया, लेकिन चौके की क्या वापसी के मैदान के ऊपर। यही तो सुधीर पाटिल है जिन्होंने कई साल क्रिकेट की दुनिया पर राज किया और कानपुली गांव के नाम को काफी रोशन और उजागर किया। वही कप्तान मैदान के ऊपर, वही जोश, वही जुनून, वही जज्बे नजाकत के साथ फिर एक बार तैयार है गेंदबाज के लिए। टीम का स्कोर 37 लॉस ऑफ द 4 विकेट्स और चौथा ओवर पे गति पर है। 5 ओवर का मुकाबला। दर्शकों में इस मुकाबले के बारे में चर्चा काफी गर्म है क्योंकि मुकाबला काफी गर्म होगा। गर्मी का माहौल है, दोपहर के सत्र में यह मुकाबला काफी संगीन होगा, माहौल रंगीन है। ये फुल टॉस गेंद थी, यहां पर गिरी या फिर ने अंपायर को शक की निगाह से देखा और अंपायर दीपक पाटिल सर बताते व्हाइट का इशारा। 1+1 2 रन मिलेंगे, यहां पर 2 रन मिलेंगे तो फिर यहां पर ये दोनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा और टीम का स्कोर बनेगा यहाँ पर 39 रन। इथे मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे व्यासपीठावर। पनवेल महानगरपालिकेचे अभ्यासू नगरसेवक आदरणीय हरेश शेठ केनीसाहेब पेठाली यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। स्वर्गीय नानाशेठ घरत परिवाराच्या वतीने केनीसाहेब आपलं सहर्ष स्वागत आहे। 39 के ऊपर 4 विकेट। हरे जी के स्वागत है आपका। यहाँ पर सूरज फौजदार मैदान के पर, सूरज फौजदार का एक कैच छोड़ा गया था मैदान के पर कृष्णा के माध्यम से। देखना इसका कितना फायदा उठाएंगे सूरज। टीम का स्कोर है 39। काबिलियत इस बल्लेबाज में भी कूट कूट कर भरी है। हालांकि किरदार अब तक अच्छा नहीं रहा मैदान के ऊपर, लेकिन मौका मिलेगा उनको अपने आप को साबित करने का। बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, ये छक्का लगाया। पहले गेंद पर क्या छोड़ा था कृष्णा विकेट कीपर ने, अब इसका जवाब देंगे सूरज फौजदार पर। सीधा 6 रन। डीजे मास्टर येथे पीटीसीचे फाउंडर संदीप भास्कर यांचं आगमन झालेलं आहे। स्वर्गीय नानाशेठ घरत स्मृती चषक क्रिकेट स्पर्धेमध्ये संदीप आपले मनपूर्वक स्वागत आहे। बहुत बहुत स्वागत है आपका संदीप पाटिल सर, पनवेल प्रीमियर लीग के बहुत ही बड़े आयोजकर्ता और पीटीसी फाउंडर जिनके माध्यम से यहाँ पर ये लाइव टेलीकास्ट देख पा रहे हैं। स्वागत है आपका। टीम का स्कोर है 45। सबसे महंगे साबित हुए सुधीर पाटिल। पहले ओवर में 9 रन, दूसरे ओवर में 10 रन, तीसरे ओवर में 8 रन और चौथे ओवर में सुधीर पाटिल के बरसे 18 रन और टीम का स्कोर है 45 रन। अब आएगा असली मजा। जिस चर्चा की कर रहे थे रोहन पाटिल यहाँ पर गेंदबाज के लिए आते हुए, जिस यहाँ पर हमने आंकड़ों की चर्चा की थी मैदान के ऊपर समीर सर, वही आंकड़ा मैदान पर आएगा। मैदान के ऊपर 45 रन टीम का स्कोर। विकेट गिरी यहाँ से 4। अभी भी एक ओवर का खेल शेष है। एक ओवर में 50, 55, 60 या 65 कितने रन बनेंगे। साथ में बल्लेबाज यश फौजदार चौके के साथ खाते की शुरुआत की थी इनिंग की, वही यहाँ पर यश स्ट्राइक एंड पर। लेट कट खेलने की कोशिश, प्रीतेश गेंद के नीचे
और यहां पर विकेट नंबर गिरता हुआ, एक और विकेट का नुकसान, 5वां विकेट मैदान से बाहर, 45 पर 5, यानी कि आधी लाइफ लाइन समाप्त हो चुकी है। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, बैकफुट पर गए थे, स्क्वायर कट किया था इस गेंद को। ये देखिए किस प्रकार रहा एक्शन रिप्ले इस गेंद का, कट किया था गेंद को, लेकिन यहां पर आसान सा विकेट, 45 पर 5वां विकेट। यश फौजदार मैदान से बाहर। मैदान पर आते हुए चेतन मात्रे, केतन मात्रे, क्या बात है। केतन मात्रे ने कल ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट वाकलन के जो ने शानदार बल्लेबाजी की, कल किंजल ट्रॉफी में 36 बाइक प्राप्त की उन्होंने। मैंने कहा उनके से कि 50 बाइक प्राप्त करे ताकि अर्ध सेंचुरी लगाया बाइकों की। और ये केतन मात्रे बिलोंग करते खाड़ी टीम से। देखना क्या कुछ होगा मैदान के ऊपर। टीम का स्कोर है 45, 5 विकेट गिरी। दोपहर के सत्र में चलता मुकाबला, हमारे बदन को छूती हुई, ठंड हवा बहती हुए, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, सभी की निगाह बीच मैदान के ऊपर। और इस मुकाबले को लेकर चर्चा काफी गर्म है और मुकाबला चर्चा के कारण होगा मैदान के ऊपर। बड़ा और संगीन मुकाबला होगा, इसमें दोहरा नहीं है। निसंदेह मुकाबला काफी बड़ा होगा, दिलचस्प होगा मुकाबला। कहीं भी मत जाना, देखते रहना। स्वर्गवासी नाना सेठ गरज ट्रॉफी 2024 का शानदार और यादगार सफर। गेंदबाज फिर एक बार तैयार, रोहन पाटिल 30 तरार गेंदबाज के लिए माने जाने वाले गेंदबाज है। हालांकि कानपुर टीम के सभी गेंदबाज 23 गेंदबाज माने जाते हैं, जिसमें कि आदेशमती होंगे, सुधीर पाटिल होंगे, जिसमें कि चेतन पाटिल होंगे और ये रोहन पाटिल हम देख पा रहे हैं। मजा आएगा खेल का। कानपुर के हमारे सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहेंगे। इस बीच ये गेंद, दूसरी गेंद इस ओवर की, स्विच हिट करना चाहते। जो गलती प्रहलाद पाटिल ने की थी, उसी गलती को फिर एक बार दोहराया जा रहा है। सबक सीखना चाहिए आपको, गलतियों से सबक सीखेगा वही तो इंसान कहलाता है। इसके लिए हम अक्सर कहते हैं, जो एक बार गलती करता है उसे इंसान कहते हैं, दोबारा गलती करता है उसे शैतान कहते हैं, और बार बार गलती करते हैं उसे पाकिस्तान कहते हैं, और उस गलती को हमेशा माफ करते हैं उसे हिंदुस्तान कहते हैं। एक और गलती का इस्तेमाल यहाँ पर बल्लेबाज ने इस्तेमाल किया। रोहन पाटिल फिर एक बार गेंदबाज के उफान पर आते हुए, ऑन साइड में खेलने की तमन्ना थी, लेकिन गेंद को ऑफ साइड में खेलने पर भी बच गया। एक रन मिलेगा, दूसरी की तमन्ना बिल्कुल नहीं है। दीपेश का पाटिल आते हुए, और टीम का स्कोर 1 रन यहां पर आता हुआ। नपीतुली गेंदबाजी, इस ओवर में 1 ही रन मिला यहां पर। अब तक 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। 46 पर पहुंचे खाड़ी टीम, क्या 50 के आगे जाएगी? क्योंकि निगाह होगी सूरज फौजदार के ऊपर। सूरज ने छक्का लगाया है इस बल्लेबाज ने, यही सूरज है जो अब मिट्टी को मसलते हुए। इस गेंदबाज ने पिछले मुकाबले में 4 गेंद में 4 सफलता प्राप्त की थी। यह वही गेंदबाज है कल की प्रतियोगिता में इसी मैदान के ऊपर, और मेडन ओवर भी फेंका था। यह वही रोहन पाटिल अपना जलवा दिखाते हुए। ये देखिए गेंद को डिलीवर नहीं कर पाया, पर कदमों में कुछ यहाँ पर उनको बिल्कुल कठिनाइयां महसूस होती हुई। और मैंने अभी भी जिक्र किया था, कल ही इस मैदान के ऊपर इस खिलाड़ी ने 4 गेंद में 4 यानी कि 40 प्राप्त की थी, और मेडन ओवर भी किया था। और ये कठिन समय में अच्छा प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी, काबिलियत कूट कूट कर भरी है, युवा खिलाड़ी है, जोश जुनून काफी अंदर है ज्यादा, वही गेंदबाजी करते हुए। ये देखिए खड़े खड़े खेला सूरज ने, गैप शॉट का चयन किया, गेंद सीमा पार, 6 रन। जब भी सूरज छक्के लगाएगा, कृष्णा को शक की निगाह से देखा जाएगा, क्योंकि इसी कृष्णा ने आसान सा कैच छोड़ा था सूरज का। ये छक्का यहां पर कृष्णा को चीरेगा, उनके दिल को छुएगा, और ये सीधा 6 रन। अब टीम का स्कोर 50 के ऊपर जा चुका है, जिसके हमने अटकल लगाई थी, और टीम का स्कोर है 52 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। और गेंद है इस ओवर के अभी भी 2 गेंदों का खेल शेष अभी भी है, यानी कि सूरज फौजदार बर से 13 पर खेलते हुए 3 गेंदों का इस्तेमाल किया। एक और फुल टॉस, लेकिन ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, करण पाटिल गेंद के नीचे है, लेकिन उनके पहुंच में गेंद है। शानदार कैच, शानदार कैच। ऐसे कैचेस लपकोगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता। सूरज अपने आप से नाराज है, बल्ले के ऊपर थोड़ा सा यहां पर हाथ लगाते हुए थोड़ी सी गलती की उन्होंने, ताकत का इस्तेमाल कम हुआ। और ये देखिए एक्शन रिप्ले में पीटीसी फाउंडर हमारे मंच के ऊपर है संदीप जी वास्कर, और उन्हीं की वाहिनी से हम देख पा रहे हैं लाइव टेलीकास्ट, सीधा और साफ सुथरा। ये देखिए किस प्रकार कैच लपका, शानदार कैच। 52 पर 6 अंतिम ओवर की अंतिम गेंद इस सत्र की।
नंबर के पायदान के ऊपर 52 रन टीम का स्कोर हो चुका है। यहाँ पर जिस स्कोर की हमने चर्चा की थी, हमारे दिनेश शेरपाड़ी भी मंच के ऊपर है, जो खाड़ी के मैं कहूंगा प्रणेता है और जिनके माध्यम से सबसे बड़ी भारत की प्रतियोगिता 20 लाख की खेली गई ब्लास्टर चैंपियनशिप, वो हमारे मंच के ऊपर है। क्रिकेट से काफी रुचि रखते हैं। स्वागत है आपका भी। टीम का स्कोर 52, 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर अब आएगा खेल का मजा। मैंने पहले ही कहा था यह मुकाबला फाइनल से कम मुकाबला नहीं। यहाँ पर माहौल काफी रंगीन है, मुकाबला काफी संगीन है। कहीं भी मत जाना, देखते रहना। स्वर्गवासी नानाचर गरज ट्रॉफी 2024 के खूबसूरत यादों को और खूबसूरत बनाने का हम प्रयास करेंगे। अंतिम गेंद इस ओवर की 52 रन 6 विकेटें। आदेश की शानदार वापसी, फिर एक बार छक्का लगाने के बाद शानदार वापसी करते हुए अच्छी गेंद, फिनिश हुआ। यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया निगुकर। यहाँ पर ओवर का बस समापन 52 रन 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर 53 का लक्ष्य होगा। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा इस अंतिम गेंद का। निचली सीमा को गेंद को सही दिशा, संतुलित लाइन को बरकरार किया और बल्लेबाज को चकमा दिया। बल्ले का फेस जरूर खोला था लेकिन बीट किया। यहाँ पर 52 के ऊपर सत्र समाप्त हुआ, 53 का लक्ष्य। आइए आगे की कहानी सुनाएंगे। क्या इस मुकाबले में खाड़ी टीम सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी या फिर कानपुर टीम? आइए आगे की कहानी सुनते हैं। मराठी की मीठी बोली, आइए समीर सोमने सर की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया। थँक्स मच्छिंद्र पाटील सर। यानंतर नाणेफेकी केली जाणार आहे। जानुमान श्री साई सिद्धी करवले क्रिकेट संघाचे संघनायक आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ सानवी 11 गावदेवी नेवालीपाडा क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचे आहे। तत्पूर्वी आपण हरेदादा केनी साहेब यांचा येतोची सन्मान केला जाईल। पनवेल महानगरपालिकेचे अभ्यासू अनेक सक्षम नगरसेवक खऱ्या अर्थाने त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी तृतीय क्रमांकासाठी रोख रक्कम 25,000 रुपये त्यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने देणगी स्वरूपामध्ये सहकार्य केल्याबद्दल पनवेल महानगरपालिकेचे अभ्यासू नगरसेवक हरेश शेठ केनी साहेब आपला आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि त्यांचा येतोची सन्मान स्वर्गीय नानाशेठ घरत परिवाराच्या वतीने ते केला जात आहे। खऱ्या अर्थाने हरेश शेठ केनी साहेब यांच्याबद्दल सांगायचं झालं, प्रभाग क्रमांक 2, प्रभाग क्रमांक 3 आणि प्रभाग क्रमांक 1 या प्रभागासाठी कोट्यावधी निधीचा खऱ्या अर्थाने ज्याने सातत्याने पाठपुरावा करत असताना कोट्यावधी निधीचा वापर या विकासाच्या दृष्टिकोनातून या तिन्ही प्रभागामध्ये केल्याबद्दल हरेश शेठ केनी साहेब तुमचं मनपूर्वक आम्ही इथे आभार व्यक्त करतो। त्यांचा येतोची सन्मान केला जात आहे। नाणेफेक सुद्धा त्यांच्या शुभ हस्ते केली जाईल। नेवालीपाडा विपक्ष प्रतिस्पर्धी सिद्धी करवले संघनायक या आपण नाणेफेक इथे करणार आहोत। आणि सौरभ यांच्याकडे आम्ही तो बोलणार आहोत। आज मच्छिंद्र पाटील सर रंजन, समीर सोमने सर कर्जत, सौरभला पाहतो दैसर, मी महादेव गडगी चिंद्रन। बघा इथे नाणेफेक केली जाणार आहे आणि सामना 6 षटकांचा ऑर्गनायझर कमिटीने ते जाहीर केलेला आहे। सामना 6 षटक केला दादा, सेमी फायनल आणि फायनल अर्थात अंतिम लढत आणि उपांत्य फेरी ही 6 षटकांची असेल। नगरसेवक हरीश शेठ केनी साहेबांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जात आहे। बघूया नाणेफेकीचा कौल कोणत्या संघाच्या बाजूने लागतो। नाणेफेकीचा कौल सानवी 11 नेवालीपाडा जन्म नेवालीपाडा क्रिकेट संघ, दोन्ही क्रिकेट संघाला नगरसेवक हरीश केनी साहेबांच्या वतीने मनपूर्वक आपल्याला शुभेच्छा। सामना 6 षटकांचा असणार आहे। नाणेफेकीचा उजवा कौल आपल्या संघाच्या बाजूने लागलेला आहे। प्रथम दर्शनी आता निर्णय कोणता काय स्वीकारणार आहात? क्षेत्ररक्षण। उपांत्य फेरी सामना खेळण्याची किती उत्कंठा आहे तुम्हाला खऱ्या अर्थाने? कशा प्रकारे या लढतीकडे तुम्ही कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहता? कशी लढत होईल? चांगलीच होईल। थँक्यू सो मच। निश्चित स्वरूपात आपलं नाणेफेक गमावलेली आहे। नाणेफेक आपल्या नाणेफेकीचा कौल तुमच्या संघाच्या बाजूने लागला असता तुम्ही कोणता निर्णय स्वीकारला असता? आम्ही फलंदाजी घेतली असती। म्हणजे एकंदरीत तुमच्या मनासारखं झालेलं आहे। नाणेफेक गमावल्यानंतर तुम्हाला फलंदाजी करण्याची संधी प्राप्त झालेली आहे। आता सामना 6 षटकांचा असेल। 6 षटकांमध्ये किती धावा बनवण्याची संकल्पना असेल तुमची? 60+ करण्याचा मी प्रयत्न करू। आता या लढतीमध्ये ह्याच कॅप्टन म्हणून तुमच्या संघामध्ये असे कोणते फलंदाज आहेत की संघनायक म्हणून त्यांच्याकडनं चांगल्या कामगिरीची तुम्हाला अपेक्षा असतील? कारण आमच्या सर्व 11च्या 11 फलंदाज आणि गोलंदाज 4 गोलंदाज चांगले। प्लेइंग 11 मध्ये काय बदल असेल? काय नाही। थँक्यू सो मच। निश्चित स्वरूपात नाणेफेक जिंकली। नेवालीपाडा क्रिकेट संघाने क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे। सिद्धी करवले क्रिकेट संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित करण्यात आलेला आहे। विजय दादा उलवेकर
यांचं आगमन झालेलं आहे आणि त्यांचा यथोचित सन्मान इथे केला जाणार आहे. विजयदादा या सामना सुरू असताना खऱ्या अर्थाने आपल्याकडे वेळ कमी असेल. गुरुनाथ मते कानपुली, गुरुनाथ दादा तुमचं स्वागत आहे. त्याचबरोबर कैलाश पाटील कानपुली एकेकालचे नामवंत क्रिकेटर सुधीर पाटील यांचे बंधू कैलाश, मनपूर्वक आपले स्वागत आहे. खऱ्या अर्थाने आपण पाहतो रंजन ग्रामपंचायतीचे माजी ग्रामपंचायत सदस्य विजयदादा उलबेकर, राजकीय क्षेत्रामध्ये त्यांचा आदर आणि सन्मान सातत्याने केला जातो. अशा व्यक्तिमत्वाचा स्वर्गीय नानाशेठ घरात स्मृतिचषक 2024 या स्पर्धेच्या माध्यमातून वस्त्र अलंकार, पुष्पगुच्छ आणि स्पर्धेचा सन्मान चिन्ह देऊन इथे स्वागत केले जात आहे. त्यानंतर गुरुनाथ मते या सामन्याकडे आपण वळणार आहोत. गुरुनाथ मते कानपुली गावातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व, त्यांचा यथोचित सन्मान इथे केला जाईल आणि लगेचच वळणार आमचे सहकारी सौरभ पाटील यांच्याकडे. थैंक यू सो मच महागुरु, थैंक यू सो मच मच्छिंद्र पाटील सर, थैंक यू सो मच समीर जी सोमणे सर. अल्ला तमाम लडक्या क्रिकेटर सिंगाचं मनपूर्वक सर हार्दिक स्वागत. पुन्हा एकदा जलपानंतर आम्ही तुमच्यासोबत जोडला. तुम्ही स्पर्धा पाहताय सृष्टी इलेव्हन पापडीचा पाडा आयोजित स्वर्गीय नानाशेठ घरात स्मृतिचषक 2024 माना सन्मानाची रॉयल म्हणजे राजासारखं कारभार असलेलं हे आयोजन नियोजन तुम्ही पाहता आणि तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक सरचे स्वागत करू आणि जाऊयात लगेचच मॅच कडे, जिथे उत्तरार्धामध्ये लक्ष्य पार करायचंय ते 53 धावेचं आणि बॉलिंग ट्रॅक वरती पहिल्या P1 षटकामध्ये तुम्ही पाहता आल्याप कॅम्प करणं सज्ज झाला सौरभ म्हात्रे. अष्टपैलू क्रिकेटर आहे, खाडीचा चविष्ट जेवण. नक्कीच डालमुंडी म्हटली तर आग्र्या कोळ्यांची खऱ्या अर्थानं ही मेजवानी असते आणि निर्दोजी केने असतील, त्याच्यानंतर आमचे शरदजी पवार आणि मनीष गरद यांच्या माध्यमातून जेवणाची आज अन्नदाता म्हणून ते पुढे आले. सर्व प्रेक्षक जर कोण जेवायचे असतील तर जा नक्की स्वाद घ्या. आमच्या व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूला तुम्ही तिथे जाऊ शकता जेवायला. दोन्ही टीमला खूप साऱ्या मनपूर्वक शुभेच्छा. गेम ऑन लेट्स प्ले आणि जाऊया लगेच मैदानाकडे. रोहित पाटील स्ट्राइक इनला, पहिलाच बॉल मिड ऑनला, फिल्डिंग थोडी खराब झाली तोपर्यंत इथे मात्र पहिला बॉल डॉट आला. रोहित पाटील आदेश मते अशी सलामीची मैदानामध्ये जोडी. 53चं लक्ष्य, 10.7 ची सरासरी प्रति षटकामध्ये. या षटकातील पुढचा बॉल पडल्यानंतर खाली त्याला बीट करून गेला रोहितला. रोहित देखील तेच सांगतोय, पडला बॉल जसा रिलीज झाला पडला थोडी खाली झाला, विकेट किपरच्या हातामध्ये जाऊन विसावला, बॉल डॉट आला. पहिलं षटक 53चं लक्ष्य. पहिला संघ सकाळच्या तरामध्ये तुम्ही पाहिला जय हनुमान श्रीसाई सिद्धीकरवले जो टॉप 4 मध्ये पोहोचला. त्यानंतर तुम्ही पाहिला दुसरा संघ तो मात्र ऑन्स 11 गावदेवी दहिसर आणि तिसरा संघ तुम्ही पाहिला निवालीपाडा आणि यातून जो जिंकेल तो चौथा संघ भेटणारा म्हणजे ट्रॉफीचा हकदार होणार. फटका चांगला 8 फीटच्या वरन बॉल चालला बॉडी लाईनच्या दिशेनं दन 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 करत एक्स्ट्रा कव्हरला फेदून फाडून रोहित पाटीलचा पहिला वार, चौकार 4. चौकाराच्या बरोबरीनं दावा धावपलकावरती तुम्ही पाहता दिनेश रामन पाटील यांचं हे संगीत डीजे जितूच्या माध्यमातून दावा धावपलकावरती तुम्ही पाहताय. चौकारानं रोहित न खाता हे पाहू शकाल संदीप वासकर आणि त्यानंतर विक्रम घरत जमचं पीटीसी जेवणाचा लाभ त्यानं देखील घेतला असावा. विक्रम दादा, संदीप दादा तुमचं देखील स्वागत. लेगेस्टी वाखवली गेली आहे. तुम्ही पाहता रोहित पाटीलची चौकार दिलं प्रत्युत्तर टिप फॉर टॅट जशाच त्याचं प्रत्युत्तर विकेटचं पतन पहिला धक्का.
पीटीसीचे सर्व संदीप भास्कर त्यानंतर विक्रम जिगरात आपलं देखील मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करू. गुणलेखाच्या भूमिकेत तुम्ही बबलू घरातला देखील पाहताय. जबरदस्त गुणलेखक, असं वाटलं खूप एक्सपर्ट आहे तुम्हाला, पण बबलू घरात चांगलं गुणलेखन करतायत. गोलंदाजी दमदार आहे. सौरभ मात्रे ची तुम्ही पाहताय चौकाराला, त्याच्यानंतर विकेट यष्ट्या वाखवल्या. यष्ट्यानं बॉल मात्र तुम्ही पाहताय खूप चांगली बॉलिंग सौरभ मात्रेच्या माध्यमातून. षटकातील पुढचा बॉल बॅटच्या रडारमध्ये बॉल चाललाय सरळ लॉंग ऑन सीमा रेषेच्या बाहेर. 50 दिवशी अजूनही बाकी आहे. बॉल चौकार की षटकार आणि बॉल सीमा पार लॉंग ऑन ला हात ठोणकणी षटकार तुम्ही पाहिलाय. चेतन पाटीलच्या बॅट बंद आला पहिला धमाका. चेतन पाटील असतोल्या तुम्ही पाहताय अष्टपैलू खेळाडू आहे कानपोलीचा, आणि त्याच्यानंतर सौरभ मात्रे देखील तुम्ही पाहताय तो देखील जबरदस्त अष्टपैलू आहे. आणि हे बॅटल आहे आणि त्याच्यामध्ये त्यानं पहिला ठोकला हा षटकार. षटकाराच्या बरोबरीनं धाव फलकावरती तुम्ही पाहता 10 या आकड्यावरती 10 रन. जर्सी नंबर पाहिली तुम्ही सचिन थॉमस तेंडुलकर क्रिकेटची दैवता. या षटकातील पुढचा बॉल हलक्या हातानं सेन्सेबल क्रिकेट त्याला माहिती आहे. आणि अशा रीतीनं षटक क्रमांक संपलं जात आहे. ते पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. धाव फलकावर तुम्ही पाहता 10 वरती 1 विकेट. सुद्धा खऱ्या अर्थाने सौरभ कौतुक करावं लागेल. अतिशय सक्षम आणि दमदार आवाजाची साऊंड सिस्टीम त्यांची या स्पर्धेला उपलब्ध झाली. सृष्टी 11 क्रिकेट संघ पाबडीचा पाडा यांच्या संयुक्त विद्यमानाने स्वर्गीय नानाशेठ घरत यांची एक अविस्मरणीय आठवण म्हणून त्यांच्या संपूर्ण परिवाराच्या वतीने खास करून आदरणीय श्री गोपीनाथ नाना घरत, हरिचंद्र नाना घरत, मारुती नाना घरत, काळूराम नाना घरत आणि घरत परिवार पाबडीचा पाडा यांच्या संयुक्त विद्यमानाने रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यातील एक नामांकित क्रिकेट स्पर्धा आपल्या भेटीसाठी आलेली आहे. आणि मैदानामध्ये वर्तमान लढत इथे आपण पाहतो खऱ्या अर्थाने गावदेवी खर्डी विपक्ष साईराज गावदेवी 11 कानपोली क्रिकेट संघ ही वर्तमान लढत. एक संघ रायगड जिल्ह्यातील एक ताकदवर संघ म्हणून ओळखला जातो, तर एका बाजूला ठाणे जिल्ह्यातील ताकदवर संघ म्हणजे एक ओळखला जातो. म्हणजे दोन्ही तुल्यबल संघामध्ये सौरभी लढत आपल्या भेटीसाठी आलेली आहे. नक्कीच षटक क्रमांक संपलं जात आहे. पहिला हे आमचे कॉमेंट्री बॉक्स तुम्ही पाहता. आमच्यासोबत गुणलेखाच्या भूमिकेमध्ये बबलू घरातला पाहताय. त्याच्यानंतर पीटीसीचे हे आमचे तुम्ही केतनला पाहतोय. जवळ मॅच करत पीटूचा दोष षटक. बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज आला विशाल मात्रे. षटकातील पहिलाच बॉल आदेशसाठी खूप चांगला बॉल आहे. पडल्यानंतर बॉल खाली झाला. भन्नाट वेग डॉट बॉल. आदेश मतेला तुम्ही पाहताय जो सलामीला आला. पहिलाच बॉल डॉट. चेतन पाटील ज्यानं षटकांना सुरुवात केली. चौकार जरूर आला रोहितच्या बॅटमधनं, पण रोहित लवकर बाद झाला. 10 धावा पहिल्या षटकामध्ये आला. विशाल मात्रेचं P2चं हे दुसरं षटक. 53चा पाठलाग करायचा. कोण जिंकेल ही मॅच. षटकातील पुढचा बॉल फटका चांगला बॉल चालला बॉलच्या दिशेनं. फिल्डर तुम्ही तिकडे पाहता एका हातानं बॉलला उचललं फेकलं. तोपर्यंत या बॉलवरती मिळती आहे ती फक्त सिंगलला स्कोर पुढे जातोय. धाव फलकावरती डबल विजिट मध्ये तुम्ही पाहता 11 या आकड्यावरती. मॅच खूप महत्वाचा आहे. जबरदस्त फॉर्म मध्ये असलेला तुम्ही पाहता ठाणे जिल्ह्यातील खार्डी संघ, तर दुसऱ्या बाजूला याच रायगड परिसरातील कित्येक वेळा चांगल्या स्पर्धा देखील त्यांच्या नावावरती राहिल्यात. तोच म्हणजे कानपोली. हे बॅटल खूप रंगतदार होणार आहे, यात मात्र शंका नाहीये. सामना जिंकेल कोण. ताकदवर खार्डी आहे, ताकदवर तुम्ही पाहता कानपोली. हे बॅटल खूप रंगतदार होईल. हलक्या हातानं खेळलाय. ऑन साइडला मिड विकेटला फिल्डर आलाय. तुम्ही फिल्डर पाहिलं करण. तोपर्यंत या बॉलवरती मिळती आहे ती एकच धाव. एका धावेच्या बरोबरीनं धाव फलकावरती पुढे जात असताना स्कोरबोर्ड वरती तुम्ही स्कोर पाहता 12 या आकड्यावरती. विशाल मात्रेचं षटक खूप महत्वपूर्ण असणारा खाडी संघासाठी. बॅटिंग लाईनचा जर विचार केला तर विशाल मात्रे नाराज दिसला. पहिल्याच बॉलवरती तो बाद झाला. बॅटचा कडा लागला. विकेट किपर त्याचं काम पूर्ण केलं
आता मात्र गोलंदाजीसाठी त्याला चांगलं काम करायचं. फक्त दिशा दिली आहे ऑन साइडला मेडविकेचा फिल्डर वेगाने आला. पुन्हा करण तोपर्यंत एकच धाव. दुसरीचा कॉर्नर रन आउटची संधी. आदेश मतेची विकेट रन आउट मध्ये मोठी विकेट. डोळाच नुकी पाहिलं काय गरज होती का. एक सिंगल फिल्डिंग चांगली झाली. जवळजवळ मिड विकेटला करण आला. काय सुसाट आला आणि थ्रो देखील रॉकेट आला. आणि त्याच्यानंतर इथे फलंदाज आदेश मतेची विकेट झाली. दोन्हीच गाड्या एकाच आणला आला तर नक्कीच अपघात तर होतो. आणि तो दिसला काय गरज होती का. आतिश मतीची विकेट रनआउटच्या स्वरूपात एकच धाव होती. आली असती चालली असती मोठा विकेट. आणि अशा रीतीनं लागल्या 13 वरती दुसरा धक्का. गरज नव्हती. मोठी विकेट. फिल्डिंग जबरदस्त पाहिली. लाजवाब अफेक्ट होता फिल्डरच्या माध्यमातून. मी खाडीगावच्या नक्कीच फिल्डरचं कौतुक करेन. करणचं काम सुसाट आला. थ्रो देखील रॉकेट आला आणि रनआउटची विकेट कॅरी झाली. सेन्सिबल फक्त ढकललाय बॉलला. बॉल चालला एक्स्ट्रा कव्हरला. एकच धाव. प्रीतम निघालाय. नकारलाय चेतननं. एका धावेच्या बरोबरीनं धाव फलकावरती पुढे जात असताना स्कोरबोर्ड वरती तुम्ही पाहता त्यात 14 धाबा. पहिल्या ओव्हरमध्ये 10 आल्या. आणि या ओव्हरमध्ये खूप चांगली गोलंदाजी विशाल मात्रेच्या माध्यमातून होती. अचूकता, भेदकता, व्हेरिएशन सर्व गोष्टीत विशाल मात्रेकडे. एक जबरदस्त अष्टपैलू क्रिकेटर आहे खार्डीचा. आणि तो मात्र काय लाजवाब गोलंदाजी करतो. गावदेवी कानफोली खूप चांगली स्पर्धा तुम्ही पाहिले. ते देखील चांगली स्पर्धा जिंकली. तुम्ही अपील स्ट्रॉंग होती. आणि अशा रीतीनं 2 षटकाचा खेळ संपला. धाव फलकावर तुम्ही पाहताय 14. स्पर्धेची एक आगली वेगळी संकल्पना आपल्याला इथे बघायला मिळतं. स्वर्गीय नानाशेठ घरत यांच्या स्मरणार्थ कार्यार्थ आणि त्यांची अभिस्मरणीय आठवण म्हणून सृष्टी 11 पाबडीचा पाडा आणि घरत परिवार पाबडीचा पाडा यांच्या संयुक्त विद्यमानाने रायगड जिल्ह्यातली नामांकित क्रिकेट स्पर्धा आपल्या भेटीसाठी आलेली आहे. आणि या स्पर्धेमध्ये खास आज आकर्षक बघा मित्रांनो की संत वचनाप्रमाणे अन्नदाता सदा सुखी. आज सर्व प्रेक्षक असतील, खेळाडू असतील, आमची पंच कमिटी असतील किंवा इतर आमची ऑर्गनायझर कमिटी असतील, या सर्वांसाठी स्वर्गीय नानाशेठ घरत परिवाराच्या वतीने इथे भोजनाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. त्याबद्दल पुन्हा एकदा नानाशेठ घरत परिवाराचा आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि बोलतो सौरभ पाटील यांच्याकडे. समीकरण तुम्ही पाहता. बॉल शिल्लक 18 मध्ये बनवायचे. आता मात्र 39. पहिल्या षटकामध्ये सरासरी 10.60 ची. दुसऱ्या षटकामध्ये तुम्ही पाहिजे 10.75 ची. आणि आता 13 ची आली. आणि पुन्हा एकदा स्पेल मध्ये आमंत्रित केलाय सौरभ मात्रेला. त्यानं पहिल्या षटकामध्ये 10 धावा खर्च केल्या. 1 विकेट त्यानं मिळवली. आणि विशाल मात्रेचा विचार केला. धावा खर्च केल्या अवघ्या 4. आणि त्याला विकेट मिळाला नसला तर इकॉनॉमिक्स खूप छान राहिलाय सौरभ मात्रेचं. हे षटक तुम्ही पाहता. पहिलाच बॉल तेज तर्रार वेगाने टाकला. बीट केला चेतनला. डॉट बॉल आला. 18 बॉल मध्ये 39 बनवायच्या होत्या. 17 मध्ये 39 बनवायच्या आहेत. रोहित बाद झाला. ज्यानं 4चं योगदान दिलं. त्याच्यानंतर आदेश ज्यानं 2चं योगदान दिलं तो देखील बाद झाला. आणि त्याच्यानंतर चेतन पाटील तुम्ही पाहता ज्याच्या बॅट बंद आला. एक षटकार पहिल्या षटकांना अकाउंट खुलं केला. याच्यामध्ये क्षमता विजयापर्यंत नेण्याची. फटका तुम्ही पाहता मेनविकेला चालला. बॉल फिल्डर तिकडे चांगला. खूप चांगली फिल्डिंग तुम्ही पाहिली. या बॉलवरती एकच धाव. पुन्हा एकदा करण होते. एका धावेच्या बरोबरीनं धाव फलकावरती पुढे जात असताना स्कोरबोर्ड वरती 15 या आकड्यावरती 15 धाव फलकावरती. चौथा संघ कोण जाईल सुपर 4 मध्ये त्याच्यासाठी आलेली ही लढत तुम्ही पाहताय. कानपोले आणि खार्डी या 2 टीम मध्ये
खूप चांगली मॅच, रंगतदार मॅच पाहता. षटकातील पुढचा बॉल, मोठा फटका, बॉल चालला बॉडलाच्या दिशेनं, विशालला बेट करून लॉंग ऑन सीमा पार ठोकलाय. प्रीतम पाटीलच्या बॅट मध्ये चौकार. फिटनेस खूप मेंटेन केली आहे प्रीतमनं. नक्कीच 2-3 वर्ष क्रिकेटपासून दूर राहिला, त्यानंतर पुन्हा एकदा आला आणि पुन्हा एकदा नव्या जोशानं रक्तामध्ये माझ्या क्रिकेट आहे सांगत असताना त्यानं ठोकला हा दमदार चौकार सौरभ म्हात्रेच्या अगेन्स्ट. षटकातील पुढचा बॉल प्रीतम साठी, मोठा फटका ऑन साइडला मारायचा होता. बॉल चालला डीप मध्ये स्क्वेअर लेगला, तोपर्यंत या बॉलवरती मिळती आहे ती सिंगलच्या बरोबरीनं धावपलकावरती पुढे जात असताना स्कोरबोर्ड वरती तुम्ही पाहताय 20 या आकड्यावरती समीकरण तुमच्या समोर. 14 बॉल 14 मध्ये आता बनवायच्या धावा 33. 14 बॉल 33 ची अजूनही गरज आहे. 53 धावेचा पाठलाग या मॅच मध्ये मात्र करायचा. कानपुरीला डिफेंड करत असताना खाडीची गोलंदाजी देखील तेवढी छान आहे. विशाल म्हात्रेचं षटक तुम्ही पाहिलं, सौरभचं षटक देखील तेवढं छान आहे. या षटकामध्ये देखील जबरदस्त गोलंदाजी. कट केला शेवटच्या मोमेंटला, बॉल चालला, वॉट अ शॉट चेतन पाटीलच्या नावाचा. बॉल सीमा पार एक्स्ट्रा कव्हरला, चौकार. वेट केला बॉलचा, त्याच्यानंतर गॅप शोधला, एक्स्ट्रा कव्हरला. फटका दमदार होता चेतनचा. हे तुम्ही स्टँड पाहताय, जस्ट डेनिम स्टँड. हे प्रेक्षक तुम्ही पाहता 80 गावदेवी दहिसर चा पूर्ण संघ तुम्ही पाहता पीटीसीच्या माध्यमातून हे कैद केलं जातं दृश्य. वेळ कमी घ्या, फील्ड फिल्डिंग करणार टीम खार्डी, वेळ कमी घ्या प्लीज. धावा बलकावरती 24 आणि या षटकातील शेवटचा बॉल शिल्लक आहे. बॅटच्या रडारमध्ये लांब पडल्याचा बिग हिट चेतन पाटील ठोकतोय षटकार. स्वरूपात स्वर्गीय नानाशेठ घरत परिवाराचं निमंत्रण स्वीकारून या स्पर्धेकरता खारघर या विभागातील भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे विद्यमान अध्यक्ष आदरणीय विनोद शेठ घरत यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे आणि त्यांच्या समवेत विवेकदादा केनी यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. आपला आम्ही सृष्टी 11 आणि त्याचबरोबर स्वर्गीय नानाशेठ घरत परिवाराच्या वतीने आपलं मनपूर्वक सरसे स्वागत आहे. सन्माननीय दलसर गावातील आदरणीय व्यक्तिमत्व बंटी पाटील, के पाटील आणि संदेश पाटील या त्रिवेणी संगमला स्वर्गीय नानाशेठ घरत परिवाराच्या वतीने व्यासपीठावर आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे. यावं आपण व्यासपीठावर, आपणा तिघांचंही सरसे स्वागत आहे. बघा पाणी सौरभ मैदानामध्ये आपण पाहतो एक चांगली खऱ्या अर्थाने अनेक ज्यांनी ही पाण्याची व्यवस्था ज्यांच्या माध्यमातून इथे करण्यात आलेली आहे त्यांचा आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करू. मैदानामध्ये पाणी पाहतो आपण खऱ्या अर्थाने. सौरभ एका कवितेची आम्हाला आठवण होते खऱ्या अर्थाने शालेय जीवनातील. नक्कीच जर तुम्ही कविते खऱ्या अर्थाने की नाही होटावर ज्यावेळेस आपल्याला तहान लागतो ना त्यावेळेस खऱ्या अर्थाने होठ सुद्धा सुकलेले असतात आणि एका कवीने म्हटलेलं आहे की नाही होटावर साहे डोला पावसाची गाणी, हंडा रिकामाच घुमे दे रे आभाला दे पाणी, ओझ रिकामे हंड्याचं माय उचलावं कोणी दे रे आभाला दे पाणी.
देरे आभाला ते पाणी, म्हणजे पाण्याला किती जीवनामध्ये महत्व आहे बघा. आणि ज्याने पाण्याची व्यवस्था ज्यांच्या माध्यमातून ही पूर्तता करण्यात आलेली आहे त्यांचा आम्ही नानाशेठ घरत परिवाराच्या वतीने आभार व्यक्त करत आहोत. जमायला गेलं मॅच कडे. समीकरण तुम्ही पाहताय तुमच्या समोर. बॉल शिल्लक असतील 12 मध्ये बनवायच्या धावा 23 धावा. पहिल्या 4 बॉल मध्ये 6 धावा खर्च केल्या. त्याच्यानंतर 2 बॉल मध्ये 10 धावा. विचार केला 16 धावेचे षटक. विचार केला सौरभचं 2 स्पेल. धावा खर्च केल्या त्यानं 26. विकेट 1 मिळवला. महागडा ठरला. समीकरण तुमच्या समोर आता असणाऱ्या 12 बॉल मध्ये बनवायच्या 23 आणि बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज आलाय अतिश मात्रे. त्याच्या समोर तुम्ही प्रीतमला पाहताय. षटकातील पहिलाच बॉल उडवला. बॉल उंच गेला. जाईल का? चालला व्यासपीठाला. खेळरक्षणाला दिली मानवंदना. ठोकला प्रीतम पाटीलचा पहिला रॉकेट षटका. का फटका होता. लाजवाब षटकार. गेंद की रफ्तार और बल्ले की कमाल क्रिकेट के खेल में हर पल नया सवाल उठा देती है. आणि हा फटका लाजवाब होता. पहिल्याच बॉलवरती जसा आतिश आला त्याच्यावरती प्रहार झालाय प्रीतम पाटीलचा. आणि धावफलकावरती 6 न पुढे जात असताना तुम्ही पाहताय 36 चर्चा केली आम्ही. 2-3 वर्ष क्रिकेट पासून दूर राहिला आणि जसा तुम्ही पुन्हा एकदा पदार्पण केलं प्रीतमनं. का बॅटिंग का फिटनेस मेंटेन. 11 मध्ये 17 बनवायच्यात. या षटकातील पुढचा बॉल गती कभी व्हॅरिएशन या बॉल मध्ये अतिशनं केलं. बीट केलं या बॉलला. आणि तुम्ही पाहता डॉट बॉल आला. कशा रीतीने शफल झाला. गती कमी आली. पडल्यानंतर हलकासा बॉल टर्न झाला. लेग ब्रेक होता. अतिशचा बीट करून गेला प्रीतमला. डॉट बॉल आला. 10 बॉल 17 धावेची गरज. पहिल्या बॉल वरती मोठा प्रहार आला. त्यानंतर डॉट बॉल खेळलाय. चेतन काहीतरी कालमंत्र देत असताना प्रीतमला चला प्लीज स्पीडअप करा. याच्यानंतर आपण 6 षटकाचे सामने खेळणार आहोत याची देखील लक्षात घ्या. लाईन खराब आहे. वाईड बॉलचा इशारा आला. अतिरिक्त धाव 1 धावेच्या बरोबरीनं स्कोर पुढे चालला. धावफलकावरती 37 या आकड्यावरती. सेमीफायनलला त्याच्यानंतर फायनल 6 षटकांच्या आहेत म्हणून फास्ट केला. 37 धावफलकावरती. वाईड बॉल फेकला. षटकातील पुढचा बॉल कट केला. धीमी तिथे पाहता फिल्डर पकडलाय जेल. सूरज फौजदार सेलिब्रिड ऑफला. आणि इथे विकेटचं पतन. षटकारानं प्रत्युत्तर दिलं मी म्हणेन प्रीतम पाटीलला. आपण खऱ्या अर्थाने पाहतो दोन्ही अतिशय तुल्यबल संघ आहेत. शेवटपर्यंत निश्चित स्वरूपातील लढत अतिशय रंगतदार होणार यात मात्र मात्र शंका नाहीये. खऱ्या अर्थाने दोन्ही ताकदवर संघ आहेत. खऱ्या अर्थ एका बाजूला आपण साईराज जो निश्चित स्वरूपात साईराज गावदेवी 11 कानपल्ली क्रिकेट संघ पाहतो. रायगड जिल्ह्यातील एक मातबर संघ आहे. तर एका बाजूला ठाणे ग्रामीण मधला गावदेवी क्रिकेट संघ खारडी क्रिकेट संघ हा एक तुल्यबल संघ आहे. त्यामुळे लढत अतिशय प्रेक्षणीय लढत या मैदानामध्ये सर्व प्रेक्षकांना बघायला मिळणार आहे. नक्कीच मागुनुसार दोन्ही टीम देखील गावदेवीचा आशीर्वाद घेऊनच मैदानामध्ये उतरणार. आई पावेल कोणाला. आई तर सर्व भक्तांना पावत असते. हा खेळ क्रिकेटचा आणि या क्रिकेटच्या खेळामध्ये तुमचा मेंटेनन्स आणि त्यानंतर तुमची फिटनेस आणि मेहनत तुमची खूप काही सांगून जातं. सफल झाला करण पाटीलचा धक्का. डीप स्क्वेअर लेग सीमा पार ठोकला हा षटकार.
बॅटिंग करतोय. काल देखील मिडल ऑर्डरला आला. जेव्हा जेव्हा कालपुली संकटामध्ये असतं तेव्हा तेव्हा त्याची बॅट बोलती हे सांगत असताना आज तुम्ही पाहताय खाडी टीमला त्याच्या बॉलरला प्रत्येकाला काल देखील अशा क्षणाला आदेश बाद झाला, चेतन बाद झाला, रोहित बाद झाला. त्या टायमाला करण पाटीलनं 3 षटकार खूप काही सांगून गेले. हा मात्र हा डिटर आहे. तुम्ही पाहताय या वर्षामध्ये प्राधान्य केलं का बॅटिंग करतोय गावदेवी कानपोली टीमचा करण पाटील. षटकार ठोकला. षटकारील पुढचा बॉल बॅट साधला, कडा बॉल मागे चालला. फर्स्ट टीमला फिल्डिंग चांगली झाली. फिल्डर तुम्ही पाहिले रवी अलिमकरला आणि या बॉलवरती मिळती आहे ती सिंगलच्या बरोबरीनं धावा धावपळकावरती तुम्ही पाहताय 4-4 44 धावा. आणि आता समीकरण तुमच्या समोर आहे. 7 मध्ये बनवायचे आहेत 9 धावा. एका बाजूला तुम्ही पाहताय तिसऱ्या क्रमांकावरती आलाय चेतन पाटील ज्यानं 8 चेंडू फेस केलेत 19 वरती खेळतोय. तर दुसऱ्या बाजूला करण पाटील जसा आला स्क्वेअर लेगला काळ फटका होता तुम्ही पाहताय. आणि या षटकाराच्या बरोबरीनं धावा धावपलकावरती 44. खूप चांगला बॉल फडल्यानंतर बॉल मात्र समजू शकला नाही. चेतनला बीट केला. षटक क्रमांक संपला 4. 4 षटकांचा खेळ संपला. धावा धावपलकावरती तुम्ही पाहताय 44. आणि आता समीकरण 6 बॉल 9 ची गरज आहे. जेतूचं कौतुक करू. निश्चित स्वरूपात व्यासपीठावर आता ज्यांचं आगमन झालेलं आहे दैसर गावातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व शंकरशेठ पाटील यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. स्वर्गीय नानाशेठ घरात स्मृती चषक 2024 या स्पर्धेच्या माध्यमातून या स्पर्धेचे आमचे शिल्पकार नानाशेठ घरात यांचे सुपुत्र गोपीनाथ नाना घरत, हरिचंद्र नाना घरत, मारुती नाना घरत आणि कालूराम नाना घरत या संपूर्ण घरत परिवाराच्या वतीने आपलं स्वागत आहे. सर्व आता पाहतो खऱ्या अर्थाने सामन्याचं जे समीकरण इथं बनलेलं आहे 6 चेंडू आणि 9 धावा म्हणजे निश्चित स्वरूपात सामन्यामध्ये अजूनही एक अतिशय चांगली रंगत प्रेक्षकांना बघायला मिळणार आहे. नक्कीच असा गोलंदाज सापडावा लागेल गावदेवी खार्डीला की 9 धावेचं संरक्षण करेल. सूरज आला. सूरज बॉलिंग ट्रॅक वरती आलाय ज्याला 9 धावा रोखायच्या आहेत. आणि तुम्ही पाहता स्ट्राईक केला करणला ज्याच्या बॅट बंद एक षटकार आला. लगेचच फिल्डिंग लावून घ्या खार्डी प्लीज. वेळ कमी घ्या. फिल्डिंग लगेचच लावून घ्या. 6 बॉल 9 धावेची अजूनही गरज आहे. लक्ष 53चं होतं. तुम्ही जर विचार केला बॉलिंग कडे आपण लगेचच जाणार आहोत. सौरभ मातेचं पहिलं षटक ज्यानं 10 धावा खर्च केल्या 1 विकेट. त्यानंतर विशाल आला. विशालनं काय कमबॅक केला ज्यानं 4 धावा खर्च केल्या. त्याच्यानंतर पुन्हा सौरभ मात्रेला तिसऱ्या षटकामध्ये त्यानं 16 धावा खर्च केल्या. विशालला परत आणण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता कॅप्टननं कारण की त्यानं गोलंदाजी दमदार केली आणि त्याच्यानं सौरभला सौरभ खूप महागडं ठरलं. त्यानं 16 धावा खर्च केल्या. त्यानंतर अतिश माते जसा आला त्यानं 14 धावा खर्च केल्या आणि आता सज्ज झालाय सूरज बैकर ज्याला 9 धावा रोखायच्या. हा देखील एक जबरदस्त गोलंदाज आहे आणि तो देखील 9 धावा रोकेल का त्यासमोर तेवढाच चांगला फलंदाज तुम्ही करणला पाहताय. फटका पाठच्या रडारमध्ये बॉल चालला मिस्टामिंग मेन विकेटला पकडलाय झेल. संपलाय करण पाटीलचा खेळ. विकेटचं पतन. आता मैदानामध्ये खऱ्या अर्थाने आपण पाहतो कानपल्ली क्रिकेट संघाचा सर्वाधिक अनुभवी फलंदाज कृष्णा पाटील मैदानामध्ये दाखल होत आहे. नक्कीच काल देखील मॅच रिव्हर्सच्या माध्यमातून षटकारनं फिनिश केली. 2 बॉल डॉट आले तरी देखील त्यांना रिव्हर्सच्या माध्यमातून षटकार व्हायला त्या मॅच मध्ये. आणि कृष्णा पाटील आता मात्र मैदानामध्ये दाखल झाला. 5 बॉल 9 धावेची अजूनही गरज आहे. मॅच संपली नाहीये. तुम्ही पाहता नो स्ट्राईकला चेतन पाटील अजूनही मैदानामध्ये खेळतोय. 8 बॉल 19 त्यानं मात्र काढल्या तर नवीन फलंदाज मैदानामध्ये गेला 6व्या क्रमांकावरती कृष्णा पाटील.
5 बॉल 9ची गरज. पहिल्याच बॉलवरती विकेट मिळवला. गोलंदाज सूरजनं मिड विकेटला चांगला झेल तुम्ही पाहिला. पाच बॉल 9 धावेची अजूनही गरज आहे. 5-9ची गरज. न्यू बॅट्समन इला नंबर 6 वरती तुम्ही पाहता कृष्णा पाटील. या षटकातील पुढचा बॉल कृष्णासाठी. रिव्हर्स सहस्र बाहेर काढलं. काय गरज आहे का रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्नात नवीन आला. बॉल पडल्यानंतर खाली बीट करून गेला. या मॅच मध्ये चढ उतार तुम्ही खूप पाहिले. कधी सामना कानपोळी संघाच्या बाजूने गेला तर कधी सामना खाडी संघाच्या बाजूने गेला. मॅच महत्वाचे मॅच अथाटतेची आहे आणि मात्र दिल की धडकन वाढवणारी मॅच धक 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 करतोय. सर्व प्रेक्षकांना हा सामना खूप कुशल मोमेंट मध्ये तुम्हाला पाहायला भेटतो. मॅच अजून इथून संपली नाहीये. हा क्रिकेट आहे. अनिश्चितांचा खेळ आहे. एखादा मोठा फटकाला पूर्णपणे मॅच मध्ये येईल गावदेवी कानपोळी. हा डॉट आला इथून तर गावदेवी खाडी येईल मॅच मध्ये. बादशाहला करा बॉल मागे झाला. झेलची शक्यता लेग स्पिनर पकडलाय झेल अनिकेतनं आणि इथे विकेटचा पतन झालाय. कृष्णा पाटीलची विकेट. कंपल्सरी चेसिंग. फॉर कमबॅक सी फॉर कंट्रोल आणि ह्या गोष्टी सर्व सूरज करत. मॅच इथून संपली नाहीये. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये विराज पाटील 7व्या क्रमांकावरती. याच्या देखील क्षमता षटकार चौकार मारण्याची. मात्र मोक्याच्या क्षणाला त्याच्या बॅटमध्ये मोठे फटके येतील का. कट करण्याचा प्रयत्न. काय गोलंदाजी आहे. व्हॉट अ बॉलिंग परफॉर्मन्स. हे सर्वत्र क्रिकेट चढ उतर तुम्ही पाहिलं. कधी सामना गेला खाडीच्या बाजूनं कधी आला कानपोलीच्या बाजूनं. तर आता जवळ हा सामना चालला खाडी टीमच्या बाजूनं. हेच सांगत असताना ठाणे जिल्ह्यातून खाडी गावातून आम्ही इथपर्यंत रायगड जिल्ह्यामध्ये का आलोय आणि आमची गोलंदाजी ही आमची ताकद आहे हेच सांगत असताना सूरज बैकर काय गोलंदाजी करतोय. टप्पा गवसला चुकता बेदुकता व्हेरिएशन या सर्व गोष्टी सूरजकडे आहेत. अक्षरशः बीट पडला. असं वाटलं गावदेवी कानपोली या मॅच मध्ये विजय होईल पण हे मात्र मंजूर नव्हतं सूरजला. सूरज सांगतो मी मात्र धावा वाचू शकतोय. समीकरण 2 बॉल 9 धावेची गरज. हा बॉल खूप महत्वाचा आहे. फटका इथे तुम्ही पाहता फसला. व्यवस्थित बॅट वरती आला नाहीये आणि या बॉल वरती एकच धाव आणि आता समीकरण तुम्ही पाहता बॉल शिल्लक असेल ती एक बॉल आणि 8 धावेची आता मात्र करायचा. पूर्णपणे वर्चस्व केलं आता या मॅच मध्ये तुम्ही पाहता गावदेवी खाडी संघानं आणि कानपोलीचं काय झालं याचा एकच ब्रेकफाईट मी म्हणेन खऱ्या अर्थानं. तुम्ही पाहता चेतन पाटील 5 चेंडू 9 स्ट्राईक खेळणारला. चेतन पाटीलला स्ट्राईक नक्कीच द्यायला हवी होती कारण की तो सेट होता. त्याला 9 बॉल 19 काढतात. एकामध्ये 8 तुम्ही 1 मध्ये 14 देखील पाहताय. 1 मध्ये हात होऊ शकेल का. एखादा चमत्कार एखादा पराक्रम असा घडेल का. असे चमत्कार खूप घडतात पण इथे घडलं जाईल का. 1 मध्ये 8 धावेची अजूनही गरज आहे या मॅच मध्ये आणि जवळ हा चांगला बोलला तर गावदेवी खाडी सर इथे मात्र चमत्कार घडेल का. षटकातील शेवटचा बॉल आणि अशा रीतीनं बॉल चाललाय. तुम्ही पाहता बॉलच्या दिशेनं सीमा पार चौकार आणि 4 धावेनं हा सामना जिंकलाय. गावदेवी खाडी संघानं खूप अभिनंदन. हडलक टीम सायराज 11 गावदेवी कानपोली याचा बेनिफिट भेटला मी म्हणेन गावदेवी